20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 12 जिलों के 38 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं चुनावी तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से बात की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। 5 वर्षों बाद फिर से एक बार झारखंड की जनता, या कह सकते हैं जनता जनार्दन, सरकार बनाने जा रही है। दरअसल झारखंड में विधानसभा का आम चुनाव 2024 आयोजित हुआ है और इसमें 2 चरणों में ये चुनाव आयोजित की गई है। प्रथम चरण का चुनाव 13 नवंबर और द्वितीय चरण का चुनाव 20 नवंबर को आयोजित है, यानी कल। क्या कुछ होगा इस मतदान में, क्या कुछ होगा इसका परिणाम, कैसे लोग वोट करेंगे, क्या कुछ जनता चाहती है, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार है। तो सबसे पहले टीवी 45 में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ के रवि कुमार जी हैं, इनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले 45 में आपका स्वागत। थैंक यू सर, बात करेंगे कि अब समय आ चुका है जब जनता जनार्दन अपने सरकार का चयन करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज अंतिम दिन है, कल चुनाव का दूसरे चरण का चुनाव का दिन है। क्या कुछ खास होने वाला है और कितने लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? देखिए, सभी बूथों पर चुनाव करवाने के लिए हम लोग को सभी पोलिंग पार्टी सबका डिस्पैच हो गया। पब्लिक का अवेयरनेस के लिए हम लोग पूरा तरफ से काम किया, वो मतदाता का जागरूकता कराने के लिए काम किया। इसलिए इसी बार वो हम लोग को फेज 1 में भी अच्छा तरफ का पार्टिसिपेशन हुआ था। पहले से ही 3-3.5% का वोट बढ़ोतरी हुई थी। हम लोग फेज 2 में भी उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, आयोग की ओर से जो तैयारियां की गई है वो तो हमने देखा ही है, डिस्पैच भी हुआ है। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में क्या कुछ होगा, पीठासीन पदाधिकारियों का उनका योगदान कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों पर भी तो आयोग विचार करती है। देखिए, प्रत्येक बूथ पर हम लोग का अशुड मिनिमम फैसिलिटी करके कमीशन का निर्देश रहती है। वो सब कुछ सुविधा हम लोग को पूरा तरफ से बूथ में कंप्लीट कर दिया। साथ में वोटर का वहाँ पर मदद करने के लिए प्रत्येक बूथ में वॉलंटियर्स होंगे, BLO होंगे, वो उनका मदद करेंगे जल्दी कैसा वो वोटिंग हो। साथ में उनका लंबा कतार नहीं हो, समय पर वोटिंग हो, उसी के लिए सब व्यवस्था किया हुआ। प्रत्येक बूथ पर हम लोग को CCTV कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ से भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है करके। पूरा तरफ से रिकॉर्डिंग भी रहती है, इसलिए एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रत्येक बूथ पर हम लोग तैयारी कर लिया। नए मतदाताओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, दिव्यांगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग को वो होम वोटिंग, किसका आपके तो होम वोटिंग हो गया, इस तरफ से विकलांग उसका भी हो गया, मतलब 40% डिपेबिलिटी है। बाकी किन्हीं का भी कुछ व्यवस्था चाहिए तो हम लोग वहाँ पर गाड़ी का व्यवस्था किया हुआ है। वो BLO को संपर्क कर ले, नहीं मतलब सक्षम ऐप में एप्लीकेशन करेंगे तो उनका वोटिंग करने के लिए हम लोग को पिकअप एंड ड्रॉप का भी फैसिलिटी दिया हुआ। साथ में उनका लंबा कतार में रहना नहीं, उनका अलग से एक व्यवस्था किया, वो सीधे अपने मताधिकार का प्रयोग करके घर चल जाएंगे। इसलिए उनका बूथ में इंतजार करने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। प्रियॉरिटी बेसिस पर हम लोग का सीनियर सिटीजन का, उनका 40% विकलांग किसका ऊपर है उनका करने के लिए दिया हुआ है। एक यूथ वोटर से मेरा अनुरोध है, आपका बहुत का इसी बार पहले वाला वोटर नहीं, मतलब दूसरा वोटिंग होगा, इसलिए आप अपने परिवार के साथ में, माता पिताजी, दोस्त के साथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। सर, आदर्श आचार संहिता के नियम और उनके उल्लंघन को लेकर के भी कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। उसके लिए उल्लंघन करने वालों के लिए क्या कुछ दंड होगा और किस तरह से आयोग अपना आगे की कार्रवाई करती है? वो कमीशन का वो मैनुअली बहुत ही क्लियर है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक मैनुअल बना हुआ, हम लोग सभी पदाधिकारी उसी मैनुअल के अनुसार काम करता है। कहाँ पर वायलेशन का सूचना आती है हम लोग तुरंत अपने पदाधिकारी के भिजवा के वेरीफाई करता है, नहीं मतलब आधा तरीका से हम लोग करता है। कहाँ पर वायलेशन माना गया उसका वायलेशन के अनुसार उनका दंडित की जाती है, नहीं मतलब कहाँ आवश्यक पड़ता एडवाइजरी की जाती है। अभी तक इसी विधानसभा चुनाव में लगभग 87 क्रिमिनल केस भी फाइल हुआ। 87 क्रिमिनल केस फाइल हुआ है। इस बार लगता है कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण होगा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कुछ हैं, मतलब जो कि उससे टचेस हैं, तो उनमें क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, फेज 1 में ज़्यादा नक्सल एरिया था, अभी फेज 2 में नक्सल एरिया थोड़ा कम करके बोल सकते हैं। बोकारो गिरिडीह में पुराना नक्सल एरिया था, उसी का है, अभी भी कुछ मूवमेंट है उसको। वहाँ पर वो पूरा तरफ से एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए हम लोग पूरा तरफ से फोर्स डिप्लॉय कर दिया। वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है
पुलिस ऑफिसर्स है उनका सबका ब्रीफ किया हुआ क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना है एक सिचुएशन में, उन लोग पूरा तरफ से पालन करेंगे। इसलिए एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पूरा तरफ से हम लोग तैयार हैं। सर, टीवी 45 के माध्यम से एक अधिकारी होने के नाते वोट अपील और जागरूकता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदाताओं से? सभी मतदाता उनका 20 को वोटिंग है, मतलब 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अपने परिवार का साथ में, दोस्त का साथ में आप जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि एक लोकतंत्र में कितना वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे, पार्टिसिपेट कर रहे, एक मापदंड अच्छा रहना चाहिए। अभी झारखंड में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, इसलिए पूरा तरफ से बढ़ाने के लिए आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। बहरहाल ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर अपना मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि मतदान की संख्या फिलहाल कम है, लेकिन इसे बढ़ाने की जरूरत है और लोग बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल मतदान का दिन है, ऐसे में कितने मतदाता अपने बूथ तक आते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जो कि झारखंड में सरकार बनाने का काम करेंगे। सहयोगी प्रवीण के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45, रांची।